नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर सियासत हलचल तेज हो गई है। एनएसयूआई ने जयपुर में शहीद स्मारक से मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए कूच किया, लेकिन पुलिस ने मौके पर ही छात्र नेताओं को रोक दिया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट भी शामिल हुए। जैसे ही प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़े, पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन तक का सहारा लिया। इस दौरान सचिन पायलट पर भी पानी की बौछार की गई। पायलट ने सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि सरकार युवाओं की आवाज को दबा नहीं सकती, सरकार को छात्र संघ चुनाव कराने होंगे। विधायक मुकेश भाकर और एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ सहित कई छात्र नेताओं को हिरासत में लिया गया। मुकेश भाकर और मनीष यादव ने छात्रों से कहा है कि उन्हें डरना नहीं है, ये लड़ाई युवाओं की हक की है और इसे हर हाल में जीता जाएगा। एनएसयूआई ने ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में विरोध और तेज किया जाएगा। संगठन की मांग है कि राज्य में जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव कराए जाए। आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या वाकई में 3 साल से छात्र संघ चुनाव का ना होना छात्र नेताओं के राजनीतिक करियर को बेकार कर गया है, या वहां पढ़ने वाले बच्चों को एक स्वर्णिम दौर में लेकर चला गया, क्योंकि ये 40 से 45 दिन कैंपस की जंग में एक अलग तरीके का माहौल होता है। और जो अप्रत्यक्ष तौर पर लिंगदो कमेटी को तो आप छोड़ दीजिए, अप्रत्यक्ष तौर पर राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो एक इलेक्शन में हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। और क्या यही वजह है कि छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जा रहे, क्योंकि अपने आप में एक अलग तरीके की व्यवस्था हो गई जिसको कंट्रोल करने के लिए पूरे सिस्टम को लगना पड़ता। आज बात इसी को। बहरहाल हमारी मांग है कि छात्र संघ के चुनाव जल्द कराए जाएं। लोकतंत्र के जो पहली सीढ़ी है वहां तक पहुंचने के लिए आप पायदान दें, प्लेटफॉर्म दें। इसे पॉइंटों पे लेकर उन्होंने बंद किया है, वो पॉइंट आज भी वही है, इसलिए हम भी उन पॉइंटों के खिलाफ नहीं जाते। तो मतलब क्या ये निकालें कि सरकार बदलने से बहुत फर्क नहीं पड़ता है, सिस्टम वैसे ही चलता है जैसे चलता आ रहा है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अटल खंडेलवाल जी, पूर्व राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद हैं, एबीवीपी के छात्र नेता रोहित मीणा जी और छात्र नेता शुभम रेवाड़ जी। शुरुआत रोहित मीणा आपके साथ। भाई, एबीवीपी चाहती भी है या नहीं चाहती कि छात्र संघ चुनाव हो या ना हो? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पहले दिन जिस दिन छात्र संघ चुनाव बंद होते हैं उस दिन से हमारा स्टेटमेंट यही है, छात्र संघ चुनाव 100% होने चाहिए। इसमें किंतु परंतु कोई सी भी सरकार हो, बीजेपी सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, छात्र संघ चुनाव के पक्ष में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा से है और अभी भी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज नहीं, जिस दिन से छात्र संघ चुनाव बंद हुए उस दिन से हमारे प्रदर्शन कंटिन्यू है। उसके अलावा जो कांग्रेस सरकार ने एनईपी की लेके बात करके बंद किए थे छात्र संघ चुनाव में, कांग्रेस सरकार से भी कहना चाहता हूं और बीजेपी सरकार से भी कहना चाहता हूं, एनईपी 2019-20 के अंदर एनईपी आती है, उसके बाद में आप छात्र संघ चुनाव 2022 के अंदर करा देते हो। तो जब 2022 में आप एनईपी आने के बाद में छात्र संघ चुनाव करा सकते हो, तो 2023 के अंदर आप छात्र संघ चुनाव क्यों बंद करते हो एनईपी के नाम पे? ये तो कहीं ना कहीं स्वार्थ हुआ ना, एनएसयूआई का, कांग्रेस का खुद का स्वार्थ हुआ कि उन्होंने छात्र संघ चुनाव अपने लिए बंद किए, अपने नुमाइंदों के लिए बंद किए। अगर इनको चुनाव ही कराने थे तो बंद क्यों करते? अच्छा, 24 में बंद क्यों रहे? उसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस जिम्मेदार नहीं हो रही है, उसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार है। मैं तो बीजेपी सरकार से भी कहना चाहता हूं, आपको आए 1.5-2 साल हो गए, बीजेपी सरकार ने एनईपी को लेकर एक भी सेमिनार किया क्या? भाई, अपने दर्शकों को बता दूं, एनईपी का मतलब है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके नाम पर रोका जा रहा है। एनईपी के लिए आज भी आपने कुछ किया कि एक भी सेमिनार आयोजन नहीं हुआ, कॉलेज के अंदर नहीं हुआ, राज्य स्तर पे नहीं हुआ, कहीं पे भी नहीं हुआ। तो इसमें एबीवीपी क्यों नहीं है? हम तो अखिल भारतीय संगठन जो वाटर कैनन के सामने है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अब तक लेके आप पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे विश्वविद्यालयों के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज भी प्रदर्शन कर रहा है। रोज पूरे विश्वविद्यालयों के अंदर आप चाहते हो कि मैं कांग्रेस के दौर में कैसे एबीवीपी प्रदर्शन करती थी वो तस्वीरें दिखाऊं? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। आज भी देख लीजिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, मैं जोधपुर स्टाइल एबीवीपी का है। नहीं, मैं जोधपुर का, सवाई माधोपुर का, भरतपुर के प्रदर्शन आप देख सकते हो। आज भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला मुख्यालय पे प्रदर्शन कर रहा है, कॉलेज के अंदर प्रदर्शन कर रहा है।
बहुत मजबूती के साथ जयपुर में प्रदर्शन नहीं कर किया रहे जा हैं। रहा है भाई, जयपुर में इसलिए नहीं जयपुर के किया जा अंदर रहा है कि अखिल बड़े भारतीय- नेताओं की नजर ना पड़ नहीं, जाए नहीं, नहीं। कि देखिए अपनी सरकार के अखिल खिलाफ भारतीय सड़कों पर। विद्यार्थी परिषद ने जयपुर के अंदर भी 4 शुभम दिन पहले रेवाड़, 4 दिन पहले शुभम प्रदर्शन रेवाड़, किया और दो अब भी नजरिए हैं प्रदर्शन भाई, करेंगे हम। दो नजरिए हैं। एक नजरिया है छात्र नेताओं का, वो नेता जो हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में खर्च करते हैं। दूसरा नजरिया है उन छात्रों का जिनकी एजुकेशन डिस्टर्ब होती है। इनमें से आप कौन से पक्ष के साथ हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से कोई भी सरकार जब चुनाव लड़ती है तो सबसे पहले अगर नाम आता है तो युवाओं का आता है कि हम युवाओं के लिए ये एजुकेशन पॉलिसी लाएंगे, युवाओं के भविष्य के साथ हम उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। लेकिन जब बात आती है युवा नेतृत्व की, तो भले ही कांग्रेस सरकार हो, भले ही बीजेपी सरकार हो, आज का जो प्रदर्शन था उसमें कांग्रेस सरकार के नेतृत्व ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार इसको चालू करे। लेकिन अपने समय में उन लोगों ने इन चीज को, कांग्रेस सरकार ने इसी चीज पर रोक लगाई और उसी पक्ष में बीजेपी सरकार के उप मुख्यमंत्री जी का बयान आता है कि कांग्रेस सरकार ने बंद किए थे, कांग्रेस सरकार ने जो नियम लागू किए हैं उन पे हम कुछ नहीं बोलना चाहते। तो मैं बीजेपी सरकार से निवेदन करता हूं कि हम ये मानते हैं, हम युवा ये मानते हैं कि कांग्रेस सरकार निकम्मा थी, हमने उनको, आज सरकार बीजेपी की है। आप हमेशा कहते हो कि मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं को आगे लाने का काम हम लोग करते हैं, तो आप खुलकर आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? और आप बात करते हैं नियमों की पालना करने की या लिंगदो कमेटी की, तो हम खुले मंच से मीडिया के माध्यम से ये आपसे निवेदन करते हैं कि आप नियम लागू कीजिए, आप गाइडलाइंस लागू कीजिए। उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यहां का प्रत्येक युवा प्रतिनिधि चुनाव लड़ने के तैयार है। लेकिन आप स्पष्ट ये बताइए प्रत्येक युवाओं को, ये टालम टोल से काम नहीं चलने वाला है, भले ही कांग्रेस सरकार हो, भले ही बीजेपी सरकार हो। बात युवाओं की करते हैं, युवाओं को भ्रमित करने का काम आज की ये सरकारें कर रही है। लेकिन जब युवाओं के हित का फैसला आता है तो ये सरकारें टालम टोल का काम करने का काम करती है। स्पष्ट कहिए भाई, चुनाव होने चाहिए नहीं होने चाहिए? अटल खंडेलवाल जी। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार भी चुनाव के पक्ष में ही है। छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, हम चाहते भी हैं। और देखिए, अभी तक ये था कि भी रजिस्ट्रेशन की जो आखिरी तारीख थी, हम बार बार कह रहे थे कि आप पूछ सकते हैं 5 तारीख ही थी कि रजिस्ट्रेशन 4 तारीख कल ख़त्म हुई है ये तारीख, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही तो चुनाव होंगे, पहली बात। दूसरी बात, हम ये कहते हैं कि भाई आप अपनी बात रखिए, बट सही प्लेटफॉर्म पे सही तरीके से रखिए। आप केवल सड़कों पे आना और उन लोगों के साथ आप प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हो या पॉलिटिकली एजेंडा बना रहे हो। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, अटल खंडेलवाल जी, ऐसे नहीं भाई, क्या आप सीधा बताइए ना कि भाई किस नेता ने ऐसा बयान दिया कि भाई 5 तारीख को जैसे ही छात्र एडमिशन की प्रोसेस पूरी होगी हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे? किसी ने कहा ऐसा? देखिए, बात अभी उप मुख्यमंत्री को सुन रहे थे आप? बिल्कुल उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस के टाइम में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो राइडर था, आज भी ऐसा, हम कुछ नहीं कर सकते। अब इसका मतलब क्या निकालें? देखिए विजेंद्र जी, बात आप बहुत स्पष्ट कर रहा हूं आपको और क्लैरिटी से कह रहा हूं कि हम चाहते हैं चुनाव हो, बट जो लिंगदो कमेटी है और जो नियम है उसके अनुसार ये चुनाव होंगे और उसकी सिफारिशें हैं वो राजस्थान यूनिवर्सिटी और उससे संबंधित कॉलेज, उसी हिसाब से होगा ये चुनाव। पहले भी तो रोक लगी है, आज से पहले कितनी बार रोक क्या लगी? चाह रहे हैं आप? मैं ये कह रहे हैं कि आज तक के चुनाव लिंगदो कमेटी की सिफारिशों के आधार पर नहीं हुए, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि कल तक नहीं हो रहे थे ना, कल तक नहीं हो रहे थे। सर, हो तो रहे थे, अब किसी पर कार्रवाई नहीं हो रही थी। बिल्कुल वैसे जैसे विधानसभा के अंदर राइडर हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे लोकसभा में राइडर हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। कहीं से शुरू होना पड़ेगा ना। ऐसा ही है ना सर? एक बात बताइए, भाई मैं ये कह रहा हूं, इसको रोका क्यों गया था? कितने दिन में, इसको रोका किसने था? कितने दिन में कांग्रेस ने रोका था ना? चुनाव होंगे या नहीं होंगे? नहीं, मैं स्पष्ट, हर चौथे दिन बिल्कुल चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी उसको शुरू करेगी। पहले भी 9 बार 2003 के बाद इसी साल होंगे, बिल्कुल होंगे, इसी साल होंगे। बट उसका ये जो अटल भी खंडेलवाल कह रहे हैं, एक मिनट सर, ये अटल खंडेलवाल कह रहे हैं, बीजेपी पार्टी कह रहे हैं, या सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आप कह रहे हैं? देखिए, मैं आपको एज ए प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी कह रहा हूं कि चुनाव होंगे आप, लेकिन इस तरीके से आंदोलन, जिस तरीके से इस आंदोलन को जिस तरीके से पॉलिटिकली किया जा रहा है, जिन लोगों ने बंद किया, जिन लोगों ने बंद किया,
उन्हीं लोगों का, वही लोग आज हम कांग्रेस पे के दोष दौर दे रहे में, हैं। कांग्रेस के दौर हम में पे दोष दे एबीवीपी रहे के हैं। प्रदर्शनों की तस्वीरें निकाल कर पहले देख लीजिए, आपको एहसास हो पायलट जाएगा साहब का कि क्या होता है। गहलोत साहब पुष्पेंद्र के भारद्वाज प्रति जी, प्रदर्शन था। पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, ये भाई इतनी जल्दबाजी क्यों है? एक बार एडमिशन प्रोसेस पूरा हो जाए। और क्या आप, क्योंकि एक लंबे वक्त तक रहे, आप खुद भी अध्यक्ष रहे हैं, पॉलिटिक्स में काफी रहे हैं, सीनियर पॉलिटिशियंस के साथ आपके कांटेक्ट रहे, जरा बताइए ना, कोई एक तारीख बताइए मुझे किसी भी चुनाव की छात्र संघ में आज तक के इतिहास में जब 5 अगस्त को इलेक्शन हो गए हों। देखिए सोलंकी जी, हमारे जो सम्राट प्रवक्ता हैं बीजेपी के, ये तो बातों को गोल गोल घुमा रहे हैं और इनका हर नेता बातों को लगातार गोल गोल घुमाने की कोशिश करता है। हर बात पर केंद्र में जाओ तो 70 साल कांग्रेस ने राज किया, अब यहाँ पे बात करो तो यहाँ कहे 5 साल तक कांग्रेस ने राज किया। अरे भाई, कांग्रेस ने राज किया, अगर कांग्रेस ने गलतियाँ की है तो उसका परिणाम भुगता है। अब आपकी सरकार है, आपने उस टाइम पर बड़े बड़े एजेंडे लाए, बीजेपी के युवाओं के हितों की बात करी, छात्र संघ चुनावों की बहाली की बात करी, आज 2 साल होने को जा रहे हैं। ये कह रहे 5 तारीख तक अभी एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। अरे एडमिशन प्रोसेस तो पिछले साल भी खत्म हुआ था, आपकी सरकार आने के बाद तो ये दूसरा सेशन चालू हो गया। इसलिए है ना, इस तरह से बातों को गोल गोल घुमाने की जगह छात्र शक्ति की बात करिए। हम चारों यहाँ पे छात्र शक्ति की बात रखने के लिए आए हैं, और अगर आपको इसमें कोई शंका है, आप छात्र शक्ति की बात, छात्र संघ चुनाव की बात नहीं रखना चाहते, ऐसी बातों को गोल गोल घुमाना चाहते हैं, बीजेपी के एजेंडे को कांग्रेस पे थोपना चाहते हैं, तो ये गलत है। इसी साल चुनाव होंगे और हम कराएंगे, उन्होंने कहा है। इनके माननीय मुख्यमंत्री जी का आ जाएगा स्टेटमेंट, इन्होंने तो बड़ी मजबूती मजबूती के साथ कह दिया, वो कहेंगे अभी हमने चुनाव के बारे में कोई विचार नहीं किया। कर लीजिए, कोई बात नहीं, आप छात्र संघ चुनाव के इतिहास में से किसी भी एक चुनाव को उठा लीजिए और उस पर यह बता दीजिए कि भाई 5 अगस्त को चुनाव हो गए हो, मैं मान जाऊंगा। कभी हुआ ऐसा? ये कोई सी भी सरकार हो, कोई 5 अगस्त की कोई डेडलाइन नहीं है। इससे पहले हुआ हो कभी? प्रशासन अपनी व्यवस्थाओं के हिसाब से कर देता है। जुलाई में हुआ कभी? जुलाई में भी हुए कई बार, अगस्त में भी हो, दिसंबर में भी हुए। चुनाव कभी भी हो सकते हैं। छात्र संघ के चुनाव गवर्नमेंट को कराने चाहिए, प्रशासन को कराने चाहिए। छात्र शक्ति नर्सरी है राजनीति की। आज पूरे इंडिया के अंदर, पूरे देश भर के आप चाहे संसद के सांसद उठा के देख लीजिए, विधानसभा के विधायक उठा के देख लीजिए, हजारों की तादाद में पुराने छात्र संघों से निकले हुए नेता है। कैलेंडर होता है ना भाई, हर चीज का कैलेंडर होता है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि क्या आज तक के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि भाई 5 अगस्त के आसपास चुनाव हो गए और इसलिए हम इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, सड़कों को जाम कर रहे हैं, कभी इधर प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी उधर प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या कभी हुआ है कि भाई वक्त निकल गया, ऐसा हुआ है अभी? आपने बहुत अच्छी बात रखी है कि एक कैलेंडर होना चाहिए, छात्र संघ के चुनाव की एक डेडलाइन होनी चाहिए, टाइम लिमिटेशन होनी चाहिए पाए। और जो लिंग 2 कमेटी है उसके अंदर स्पष्ट है कि आप 5 अगस्त से पहले इलेक्शन करवाएं। उसमें बहुत सारी सिफारिशें की थी। अब बहाना लगा देते हैं। कमेटी की सिफारिशें, लिंग 2 कमेटी की सिफारिशें तो आए 8-10 साल हो गए। 8-10 साल, 8-10 साल। मैं अपने दर्शकों को पिछले चुनाव की तारीखें बता रहा हूं। बीते 5 छात्र संघ चुनाव कब कब राजस्थान में हुए? 2015 में 26 अगस्त को हुए थे, आज से 21 दिन बाद। 2016 में 31 अगस्त को हुए थे, आज से 26 दिन बाद। 2017 में 4 सितंबर को हुए थे, लगभग 1 महीने बाद। 2018 में 11 सितंबर को हुए थे, मतलब आज की तारीख से अगर आप देखेंगे तो 1 महीने 6 दिन बाद हुए थे। और कमाल के बाद देखिए 2019 में भी 27 अगस्त को हुए थे। कभी 5 अगस्त को चुनाव नहीं हुए हैं। पुष्पेंद्र जी, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अक्सर छात्र राजनीति का शिकार होता है और वो अपने कैंपस के इंप्रूवमेंट के लिए नहीं, पार्टियों के इंप्रूवमेंट के लिए और छात्रों को पार्टियों के साथ जोड़ने के इंप्रूवमेंट के लिए होता है, और शायद वही हो रहा है। पुष्पेंद्र जी, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। बहुत समय से जो राजनीति का तरीका है छात्र नेताओं का भी बदल गया। पार्टियों के एजेंडे में भी बहुत सारी चीज़ें शामिल हो गई कि युवाओं को कैसे भी जोड़ें, उसके मार्फत हम लोग हमारा आधिपत्य जमा पाए। लेकिन अगर छात्र नेतागिरी से निकले हुए अच्छे छात्र आते हैं, आगे बढ़ते हैं छात्र संघ के चुनाव के माध्यम से, तो वो छात्र हितों की सोचते हैं। छात्र हितों के सोचने में छात्रों के विकास को लेकर के होता है, एक शैक्षणिक माहौल विश्वविद्यालय में हो, छात्र हितों को लेकर के छात्रों के साथ कोई कुठाराघात, हॉस्टल्स में बच्चों के टाइम पर एडमिशन, टाइम पर रिजल्ट आना करना, बच्चों के साथ में कोई गलत चीज़ें तो नहीं हो रही है विश्वविद्यालय के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो छात्र संघ कंट्रोल करता है। आपको और वक्त दे रहा हूं भाई, क्योंकि इस पैनल में आप अकेले रहे हैं जो अध्यक्ष रहे। मुझे कोई बताइए, वर्तमान में पिछले 10-15 साल में कोई ऐसा रिवॉल्यूशनरी अध्यक्ष जिसने राजस्थान यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी की काया पलट कर रख दी हो? कुछ हुआ ऐसा? हर बार हम देखते हैं पानी की टंकी,
वही सीसीटीवी कैमरे, वही वाईफाई की व्यवस्था, वही लाइब्रेरी। और कमाल की बात यह कि बीते कुछ चुनाव तो लाइब्रेरी के नाम पर लड़ दिए गए और उसके ताले तक नहीं खुले। बिल्कुल सही कह रहे हो। अभी छात्र शक्ति कुछ सालों से कमज़ोर हुई है। नहीं, हमारे टाइम में जब 90 के दशक में, 2000 के आसपास, 80 के दशक में देखते थे कि जो छात्र हितों की बात को उठा देते थे, सारे छात्र संघ, सारे छात्र जो संस्थाएं होती थी, NSUI, ABP, सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाती थी। कांग्रेस के भ्रष्टाचार के कारण हुआ। अशोक गहलोत जी को पता था अपन लाइब्रेरी का उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन लाइब्रेरी के अंदर कमरों के अलावा अब ये कांग्रेस का अरे छात्र संघ चुनाव की बात हो रही, क्या भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूं मैं भी। लाइब्रेरी का मुद्दा, भाई कैंपस का मुद्दा, भ्रष्टाचार तो ई लाइब्रेरी 15 साल में जो बीजेपी केंद्र में बीजेपी आई है, 15 साल में इस देश का सबसे बड़े ज्यादा भ्रष्टाचार हुए। सरकार लास्ट के अंदर वाहवाही लूटने के लिए और उद्घाटन करने के लिए। एक मिनट, छात्रों के भविष्य के साथ ई लाइब्रेरी के नाम पर कांग्रेस ने कैसे घोटाला कर दिया? कांग्रेस या तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने किया होगा। नहीं, मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करने के लिए आ जाते हैं। जब आपको पता है कैंपस के अंदर ई लाइब्रेरी बनी है, उसके अंदर रूम है, उसके अंदर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ई लाइब्रेरी की, उसके अंदर कंप्यूटर नहीं है, कुर्सियां नहीं है, बैठने के लिए सुविधा नहीं है। कोई भी विकास है बने हुए 2 साल में व्यवस्था है, 2 साल में अखिल व्यवस्था भारतीय विद्यार्थी परिषद ने लड़ा है, उसके बाद में हमने एक होल खुलवाया और हमारी लड़ाई अभी भी जारी है। वो व्यवस्था हो गई जिसका जिक्र कर रहे हैं, जिसका व्यवस्था उसके अंदर हमने ई लाइब्रेरी अच्छे से काम कर रही है। ई लाइब्रेरी अभी तक पूरी नहीं है। हम सरकार से 2 अभी भी साल लड़ में रहे नहीं हैं, हुई है। अभी भी सरकार से हम लड़ रहे हैं और मांग कर रहे हैं ई मेरा लाइब्रेरी होनी यही चाहिए। सवाल है कि भाई जो छात्र चुनाव होते हैं वो छात्रों के वेलफेयर के लिए होते हैं, और वेलफेयर दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। वेलफेयर या तो उस नेता का दिखाई देता है जो छात्र चुनाव लड़ता है और उसके बाद बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है और बड़े बड़े काफिले के साथ घूमता है और फिर पूरे प्रदेश में भ्रमण करते हैं, जिनका छात्र राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता। तो क्या चुनाव उनके लिए कराए जाए? क्योंकि छात्रों को तो फायदा हो ही नहीं रहा है। बिल्कुल देखिए, देखो सरकार वही है, कमेटी भी वही है, लिंगलो कमेटी में भी वही है। जो छात्र संघ चुनाव की डेट आने के बाद में सारे नियम फॉलो करा सकते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं आप पहले दिन से फॉलो कराइए ना। जो जो नियमों का उल्लंघन कर रहा है उसको चुनाव से बाहर कीजिए, चुनाव नहीं डिवाइड कीजिए उसको। अच्छा, चुनाव वैसे ही सवाल मैं पूछ रहा हूं, मुझे यकीन है कि आप में से कोई सही जवाब नहीं देगा, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूं, एक छात्र नेता के लिए जरूरी क्या है? उसका छात्रों के बीच में बना रहना या उसका बैंक बैलेंस बना रहना? छात्रों के बीच में बने रहना, यह सबसे जरूरी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय और छात्र संघ चुनाव ऐसा चुनाव है जिसमें प्रत्येक वोटर पढ़ा लिखा है, तो वो बैंक बैलेंस में और छात्रों के बीच में रहकर क्या काम किया है, इसका डिफरेंस आज का छात्र बहुत अच्छी तरह समझ सकता है। वहीं देखें तो लोकसभा और रोहित एक काम कीजिएगा, क्योंकि आप तो यूनिवर्सिटी में लंबे वक्त तक रहे हैं, पिछले इतिहास को खंगाल कर देखिए, कितनी जगह भंडारे लगे, कितनी जगह फिल्म दिखाई गई, कितनी जगह कुछ और किया गया, कितनी जगह गाड़ियों में घुमाया गया और कितनी जगह और क्या किया गया। यह पढ़े लिखे छात्रों के साथ ही किया गया है। और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो सही कीजिए। आज का युवा पढ़ा लिखा है, जो युवा पैसों के अंदर और चंद लालच के अंदर बिक जाता है, उस पर धिक्कार है। हमारा स्पष्ट मानना है एजुकेशन के अंदर कोई भी तू मैं नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन पॉलिसी और छात्र जो पढ़ने के लिए आ रहा उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उनको अच्छे से है ना एजुकेशन मिलना चाहिए और उनके लिए पॉलिसी बननी चाहिए। मैं तो सरकार से आज भी निवेदन करना चाहूंगा, बीजेपी सरकार से भी, एनईपी के नाम पे अभी भी कुठाराघात हो रहा है छात्रों के साथ। पूरी एनईपी को आज भी विश्वविद्यालय के अंदर लागू नहीं किया गया है। पूरी एनईपी लागू हो। एमए के अंदर एजुकेशन पॉलिसी के लागू होने का मतलब यह है कि छात्र इलेक्शन नहीं होंगे? नहीं, छात्र इलेक्शन होने चाहिए, हमारा पक्ष है। नहीं, पिछली मतलब है क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कि छात्र इलेक्शन नहीं होनी चाहिए? नहीं, हमारा तो पक्ष है ना, आप करा सकते हो, लोकल बॉडी बना के इलेक्शन करवा सकते हो। ये सवाल कर रहा हूं, क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर एग्जीक्यूट होती है, लागू होती है, तो क्या छात्र इलेक्शन नहीं होंगे? बैरियर है? ऐसा कुछ बैरियर नहीं है ना? नहीं है। तो क्या लेना देना न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इससे? नहीं, आज हवाला दे रही है ना सरकार, दे रही है। पिछली कांग्रेस आप मुझे बता दीजिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मतलब क्या ये एग्जीक्यूशन का कि भाई इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे? नहीं, ऐसा सस्पेंड कर दिए जाएंगे? नहीं, अबॉलिश कर दिए जाएंगे? नहीं, ये इनमें से कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये चल रहा था छात्र संघ चुनाव है, उसमें जिस तरह से बाहुबल और धनबल का प्रयोग हो रहा था, उसके लिए इसके लिए एनईपी है। नाकामियां गिना रहे हैं? सुनिए, इसके लिए एनईपी लागू होना, मैं कोई नाकामयाब नहीं, बेसिकली पूर्ववर्ती सरकार में जिस तरीके से पेपर लीक हुए, जिस तरीके से कॉलेज यूनिवर्सिटी गलत पेश कीजिए, गलत खराब, अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, यदि आपकी फैकल्टीज नहीं है, किस चीज का आप चुनाव कराएंगे? और उसके अंदर समय लगता है, मैं आपको उदाहरण के लिए लेता हूं। अटल खंडेलवाल जी, प्रोसेस के अंदर अटल खंडेलवाल जी, आप राजस्थान के किसी एक विधानसभा को चूज कर लीजिए और बता दीजिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, उसके सारे सरकारी स्कूल सही हैं, उसके सारे सरकारी दफ्तर सही हैं, उसके अस्पताल सही हैं,
तो फिर क्यों विधानसभा का चुनाव कराते हैं भाई? नहीं, विधानसभा का चुनाव से लोकसभा उठा लीजिए यूनिवर्सिटी कोई। नहीं, विधानसभा के चुनाव चलिए, से आप कोई यूनिवर्सिटी का आदर्श क्या? लोकसभा उठा अगर लीजिए एक और बात और बताइए समझिए, वहां सब कुछ सही है। यदि विधानसभा के अंदर अगर केंद्र से एक प्रस्ताव आता है, सिफारिश आती है या सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइंस आती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही चुनाव होगा ना विधानसभा का। अब हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से तो करेंगे। ये तो बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन एनईपी लागू वन हुआ स्टेट है, वन इलेक्शन, तो ये सिर्फ NEP बातें के लिए हैं। पेपर अटल लीक खंडेलवाल के, सुनिए, पेपर लीक के अंदर जिस तरीके से रिश्तेदारों का वो कर दिया, ये क्या छात्रों के साथ कुठाराघात नहीं था क्या? और अब उसको रोकना जरूरी था या नहीं था? जी, क्या हाईकोर्ट ने इलेक्शन को सस्पेंड किया है? हाईकोर्ट ने किया है, देखिए, हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने किया है, तो कांग्रेस ने सेंटर की किसी बात गाइडलाइन है में तो किया होगा। अरे वो सर, बात सेंटर की बताइए ना, गाइडलाइन है। कांग्रेस के प्रवक्ता है मेरे न्यू साथ, एजुकेशन कांग्रेस पॉलिसी ने की गाइडलाइन है। आखिर कांग्रेस ने वो क्या कारण थे कि छात्र संघ पे रोक लगाई? मेरे को उसका एक जवाब दिला दीजिए कि ये वजह से उसकी सजा भुगत ली। मानी गलती अब की, आपने आप बड़ी ये बड़ी बोल रहे हो बातें ना, की थी, हम गलती चुनाव की। की बहाली करेंगे तो कर ये बोल दीजिए। रहे हो, और हम, अरे भाई, हमारा ये आप तो स्टैंड सत्य है- भी नहीं बोल पा रहे। सुनिए, नहीं, हमारा ये स्टैंड है, छात्र संघ चुनाव होंगे, नहीं, हमारा उसके लिए किसका? पार्टी का या सरकार का? देखिए, पार्टी का ये स्टैंड है, छात्र संघ के चुनाव सरकार का नहीं जल्द है। कराए जाएंगे। देखिए, बात ये सरकार के लिए, सरकार आप उनको बुला सकते हैं, हमारे जो मंत्री हैं, उच्च शिक्षा मंत्री, उन्हें बुलाइए, उनसे बात कीजिए। चलिए, पार्टी का स्टैंड है। पार्टी का स्टैंड बता देता हूं कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, जो लिंग 2 कमेटी की सिफारिशें उसको उनके भूल तहत जाइए ना होनी भाई, उसको चाहिए। भूल जाइए, बाय डिफॉल्ट इसी है। फ्रेम में ये चुनाव होगा भी, अटल खंडेलवाल जी, होगा भी। लिंग 2 कमेटी की सिफारिशें बाय डिफॉल्ट है। 2 बार छात्र संघ चुनाव रुके हैं, कांग्रेस के टाइम रुके और बीजेपी के टाइम चालू हुए। आप कहें तो मैं डेट भी बता दूं, तो चालू करवा दीजिए ना, हम तो यही इस चाह रहे हैं, बार भी इसीलिए हम तो हम ही बात चालू करने के लिए कराएंगे। खड़े हैं। मैं तो कह भी रहा हूं कि कांग्रेस आप ये ने रोक देखिए, दिए, कांग्रेस ने परिणाम भुगत लिया। 2003 के बाद से आज तक 9 बार ये इलेक्शन खत्म हुए, 2010 से कंटिन्यू 2018 तक चले, फिर रुक गए, अटल फिर 2022 से हमने फिर चालू। खंडेलवाल जी, कोई लेना देना है सर? बिल्कुल लेना हम देना present है, में जिए ना बिल्कुल जिए। लेना देना है। अगर आप पीछे की अगर पृष्ठभूमि आप ये देखेंगे कहना चाह रहे हैं तो कि भाई भारतीय कांग्रेस ने जनता नहीं कराया, हम पार्टी भी ही नहीं चुनाव, कराएंगे, छात्र तो संघ का सीधा चुनाव बोलिए। स्टार्ट दोबारा से करवाती ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने इसको बंद किया, लॉजिकल बंद किया, इसलिए हम 24 में भी नहीं करा पा रहे हैं और 25 में भी नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने लॉजिकली बंद किया। हम ये कह अब रहे हैं कि हैं। कांग्रेस ने जिन कारणों से बंद किया, वो उन सही है। कारणों को हम दूर करेंगे और जब शायद तक वो इनकी सही सरकार चली होंगे। जाएगी, ये दूर करेंगे जब तक इनकी कमाल सरकार कर रहे चली हैं अटल जी जाएगी। आप, कमाल कर आप रहे ये हैं। बताइए, बीजेपी के एक प्रवक्ता बात बताइए, स्पष्ट ये बता ज्यादा रहे हैं ये। कुठाराघात ठीक है, नहीं कि आपके पुष्पेंद्र पेपर भारद्वाज जी। लीक हो जाए, पुष्पेंद्र रिश्तेदारों भारद्वाज को जी। ये सारी पोस्टिंग भाई, मिल जाए, एक मिनट, तो क्या हम पुष्पेंद्र पेपर भारद्वाज लीक जी, होने वाली आप चीजों को रोकते या नहीं कांग्रेस रोकते? ने बीते 5 साल में सिर्फ एक ही इलेक्शन कराया था 2022 का, ना 20वां, ना 21वां, ना 23वां, ना 24वां। सर, आपको मैं बता दूं, जब कांग्रेस के टाइम पे जब इलेक्शंस बंद हुए थे, उस टाइम की परिस्थितियों पे आप जाइएगा। विधान ये अगर हम नगर निकायों के चुनाव भी देखें तो 1-1, 2-2 साल बाद हुए थे। उस टाइम पे कोरोना का दौर चलिए, था, मान लिया 20 विषम और 21 मान लिया, चलिए, कोई बात नहीं। परिस्थितियां थी। चले गए, कोरोना फिर की जैसे भेंट ये चढ़ बोल गए। रहे हैं कि फर्स्ट टाइम न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसको पढ़ने में भी टाइम लगा। 2022 में कुछ कांग्रेस नहीं तो करवाई चुनाव, 22 में, 23 के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए। 22 में हुए। एनईपी तो 2020 में आ गई थी, सुनो, मेरी एनईपी बात। 2020 में आ गई थी, एनईपी आ गई थी तो आप 2022 में बंद रखते ना, एनईपी को और लागू नहीं कर पाए तो 2023 के अंदर 2022 विधानसभाओं आपने 2023 में भी- के क्या चुनाव 2022 थे। में एनईपी लागू आप हुई थी? समझ आप बातें सकते हैं कर रहे हो कि बड़ी-बड़ी। अगस्त सितंबर में इलेक्शन हो और दिसंबर में विधानसभा के रेगुलर इलेक्शन हो, तो प्रशासनिक अमला की बहुत सारी व्यवस्थाएं होती है। एक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत नहीं रहे हैं। मैं वही तो समझा रहा हूं अपने दर्शकों को कि सरकारें कोई हो, छात्र संघ इलेक्शन प्रायोरिटी नहीं है, कांग्रेस के लिए भी नहीं है, बीजेपी के लिए भी नहीं है। कांग्रेस ने तो मैं वही तो समझा रहा हूं। इलेक्शन जब कांग्रेस के विधानसभा टाइम चालू जरूरी हुए है, थे। अगर विधानसभा के इलेक्शन जरूरी है तो छात्र संघ के इलेक्शन जरूरी क्यों नहीं? इलेक्शन जरूरी है, पुष्पेंद्र जी, उसमें कोई इशू नहीं भाई, है, अगर लेकिन विधानसभा वो के इलेक्शन जरूरी एक है सूचिता में तो होने छात्र संघ के चाहिए। इलेक्शन क्यों नहीं बिल्कुल, जरूरी? छात्र संघ के चुनाव तो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये राजनीति की इसलिए नर्सरी है 2023 और में नहीं लोकतंत्र कराया। के अंदर युवा अवस्था में आने वाले बच्चों के लिए भविष्य का एक सुनहरा सपना लेकर के छात्र राजनीति लेकर के आती है। शुभम, तो छात्र राजनीति शुभम, बेहद प्रॉब्लम जरूरी पता है। क्या है? प्रॉब्लम यह है कि छात्र संगठन भी पार्टी के साथ बंध गए हैं। उनको इससे बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है कि छात्रों की समस्या क्या है, उनको इससे फर्क पड़ता है कि साहब के साथ मेरे रिलेशन कैसे हैं, वो बिगड़े नहीं। और इसलिए छात्र जो एकता है वो कमजोर है और इलेक्शन होते नहीं है। क्यों ऐसा नहीं होता कि भाई सब एक मंच पर आकर कहें कि हमें स्पष्ट कर दीजिए, या तो इलेक्शन होंगे तो हर साल का कैलेंडर जारी होगा, जैसे लोकसभा विधानसभा के इलेक्शन के रूल्स होते हैं वो रहेंगे,
उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा, और अगर नहीं होने तो नहीं हो। बिल्कुल, देखिए पिछले काफी लंबे समय से मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई प्रतिनिधि या किसी पार्टी या कोई संगठन इसकी मांग नहीं कर रहा। हर एक संगठन, हर एक प्रतिनिधि अपने तरीके से छात्र संघ चुनाव की मांग उठा रहा है, और ये स्पष्ट की है कि आप आके खुला बताइए कि क्यों छात्र संघ चुनाव पर रोक है, और अगर रोक है तो आप नियम लागू कीजिए कि इसके अकॉर्डिंग आपको चुनाव लड़ना होगा। अगर कोई विद्यार्थी या प्रतिनिधि उन नियमों को फॉलो नहीं करता तो उसको डिस्क्वालीफाई कीजिए, लेकिन स्पष्ट आइए। आज जिस तरह उप मुख्यमंत्री जी ने बयान दिए, मैं कहता हूं अगर वो स्पष्ट ये कह देते कि हम छात्र संघ चुनाव नहीं कराएंगे, ये चीजें हमारे बीच में आ रही है, तो हम उन चीजों का समाधान करने का हम प्रयास करते, ना कि उन पर ब्लेम करते। अगर उप मुख्यमंत्री जी ये कहते कि कैंपस में गुंडागर्दी हो रही है या धन बल बाहुबल जो भी चीजों का ये हवाला देते हैं, इन चीजों का प्रयोग किया जा रहा है, तो हम इन चीजों के सुधार करने में सरकार का पूरा सहयोग करते, लिंगदो कमेटी की हम पालना करते। लेकिन सारी सरकारों से यही निवेदन रहता है प्रत्येक युवा का कि आप आइए, गुमराह करने की बजाय स्पष्ट जवाब दीजिए कि क्यों आपने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा रखी है। मैं एक चीज कह रहा हूं भाई, नॉर्मली छात्र संघ इलेक्शन के दौरान 40 से 45 दिन ऐसे होते हैं जहां पूरी यूनिवर्सिटीज ऑलमोस्ट ठप होती है और एक अलग तरीके का हुड़दंग होता है। मैं हुड़दंग शब्द सही इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। क्या यह मुमकिन है कि यह कहा जाए कि भाई नहीं, छात्र संघ के इलेक्शन सिर्फ उस यूनिवर्सिटी के इंटरनल कैंपस में होंगे, ये जो सड़कों पर जो बड़े बड़े हुजूम उतरते हैं ये नहीं होंगे। दूसरा, जो भी प्रचार होगा वो सिर्फ अंदर होगा। इसके अलावा सिर्फ 5 दिन या 7 दिन का पूरा सेटअप रहेगा जिसके अंदर आपको प्रचार करना है और वोट डाल देने हैं। ये 10, 20, 15, 20 दिन नहीं होंगे। बिल्कुल, ये सारे नियम अगर सरकार खुले मंच पे आके ये बोलती है कि ये नियम है, इन नियम कायदों से अगर कोई प्रतिनिधि चुनाव लड़ता है तो प्रदेश में छात्र संघ चुनाव होंगे। मैं आज फर्स्ट इंडिया के माध्यम से कहता हूं कि सबसे पहला अगर कोई स्वीकार करेगा तो मैं करूंगा कि आप नियम लागू कीजिए। रोहित, आपको भी लगता है कि जरूरी है कि स्थिति स्पष्ट रहे? स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। छात्र संघ चुनाव के लिए जो जो नियम है वो अभी से तय होने चाहिए। आप इस साल नहीं करा रहे छात्र संघ चुनाव, लेकिन आपका विजन होना चाहिए हम अगले साल छात्र संघ चुनाव कराएंगे। एक नीति निर्धारित होनी चाहिए, कैलेंडर जारी होना चाहिए और एक रूल्स होने चाहिए। छात्र संघ चुनाव कमेटी को बाईपास करना पड़े, कर दीजिए। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, छात्र संघ चुनाव का कैलेंडर जारी होना चाहिए। और अभी भाई रेवाड़ ने बहुत अच्छी बात बोली, आप भी उससे सहमत है कि ये फिजूल खर्ची, पंप एंड शो, इसका एक जवाब था लिंगदो कमेटी की सिफारिश से। अगर उनको यथावत सरकारें मान ली होती, कांग्रेस के टाइम पे भी प्रशासन और सरकार इस मामले में फेल हुई और बीजेपी के टाइम पर भी फेल होती रही है। अगर ये लिंगदो कमेटी की सिफारिशों के अनुपालना के अंदर इलेक्शन होते हैं तो बहुत अच्छे छात्र नेता भविष्य के लिए तैयार होंगे। कैंपस के इलेक्शन को कैंपस में समेट दीजिए, बिल्कुल शहर का हिस्सा मत बनाइए, अपने आप सारी चीजें बदल जाएंगे। अटल खंडेलवाल जी, बिल्कुल अंतिम स्पष्टीकरण ही चाहिए, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? देखिए विजेंद्र जी, हम भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चाहती कि इलेक्शन हो और बिल्कुल सूचिता के साथ हो, और इसके लिए लिंगदो कमेटी की अनुपालना होगी। मैं आपसे बोल रहा हूं यहां पर इस मंच पे इलेक्शन जल्दी ही बिल्कुल आपके सामने पूरा रूल रेगुलेशन और किस तरीके से क्या करवाया जाएगा अटल खंडेलवाल जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुष्पेंद्र भारद्वाज जी शुक्रिया, रोहित मीणा आपका भी शुक्रिया और शुभम आपका भी शुक्रिया। स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए देखिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हर 10-15 दिन के बाद शहर की जनता परेशान हो, सिस्टम को काम करना पड़े, मैन पावर का मिसयूज हो, यूनिवर्सिटी के अंदर एजुकेशन डिस्टर्ब हो। अगर सरकार को लगता है कि छात्र संघ इलेक्शन छात्रों के पक्ष में नहीं है, उनके एजुकेशन के बीच में रोड़ा है, तो स्पष्ट मना कर दो कि भाई इलेक्शन नहीं होगी। और अगर हो रहे हैं तो उसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ भी किया जा सकता है। यह सरकार को तय करना है, क्योंकि अंतिम फैसला सरकार का होगा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। बहरहाल हमारी मांग है कि छात्र संघ के चुनाव जल्द कराए जाएं। लोकतंत्र के जो पहली सीढ़ी है वहां तक पहुंचने के लिए आप पायदान दें, प्लेटफॉर्म दें। इस पॉइंटों पे लेकर उन्होंने बंद किया है, वो पॉइंट आज भी वही है। इसलिए हम भी उन पॉइंटों के खिलाफ नहीं जाते।